क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दोस्त कैसे बना लेते हैं? कैसे वे हर किसी के साथ घुल-मिल जाते हैं और उनकी बातों में एक ऐसा जादू होता है कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं। एक व्यक्ति है जो कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वो हर किसी से सहजता से बात करता है, लोग उसकी कंपनी का आनंद लेते हैं और जब वो चला जाता है तो हर कोई उसके बारे में सकारात्मक बातें करता है। क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिससे हर कोई खुश हो? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। डेल कार्नेगी की कालदेयी रचना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित व्यावहारिक सिद्धांतों का एक संग्रह है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करके लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, उनका विश्वास जीत सकते हैं और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत कर सकते हैं, बिना किसी हेरफेर या दबाव के। डेल कार्नेगी का मानना था कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका उनके हितों को समझना और उन्हें महत्व देना है। ये किताब हमें आत्मकेंद्रित होने के बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें अंततः सामाजिक और पेशेवर दोनों स्तरों पर अधिक सफल बनाती है। ये हमें सिखाती है कि आलोचना, निंदा और शिकायत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये केवल लोगों को रक्षात्मक बनाते हैं और उनके भीतर नाराजगी पैदा करते हैं। कार्नेगी के सिद्धांतों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आलोचना, निंदा और शिकायत न करें। ये सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल है इसे व्यवहार में लाना। हम सभी को स्वाभाविक रूप से दूसरों की गलतियों को इंगित करने की प्रवृत्ति होती है, खासकर जब हम खुद को सही मानते हैं। लेकिन कार्नेगी का तर्क है कि आलोचना कभी भी किसी को बेहतर नहीं बनाती। ये केवल व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और उसे आपसे दूर धकेलती है। इसके बजाय हमें लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी गलतियों के पीछे के कारणों को जानना चाहिए। सहानुभूति दिखाना और लोगों की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना आलोचना करने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। याद रखें, आप जिससे निपट रहे हैं वो एक तार्किक प्राणी नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक प्राणी है, पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है और गर्व और वैनिटी से प्रेरित है। दूसरा सिद्धांत है ईमानदार और सच्ची प्रशंसा दें। हर इंसान में प्रशंसा की गहरी इच्छा होती है। हम सभी को ये सुनना पसंद है कि हमने अच्छा काम किया है, कि हमारे प्रयासों को सराहा गया है। लेकिन कार्नेगी चाटुकारिता और सच्ची प्रशंसा के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। चाटुकारिता बेईमान और दिखावा होती है, जिसे लोग आसानी से पहचान लेते हैं और नापसंद करते हैं। सच्ची प्रशंसा ईमानदार होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए और दिल से आनी चाहिए। जब आप वास्तव में किसी के काम या उसके गुणों की ईमानदारी से प्रशंसा करते हैं, तो ये उस व्यक्ति पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालता है। ये उन्हें प्रोत्साहित करता है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें आपके प्रति सकारात्मक भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों के दिलों को जीत सकता है और मजबूत रिश्ते बना सकता है। तीसरा सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति में एक उत्सुक इच्छा जगाएं। हम सभी अपनी जरूरतों और इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। कार्नेगी का मानना है कि लोगों को कोई काम करने के लिए प्रेरित करने का एकमात्र तरीका उन्हें यह दिखाना है कि उस काम को करने से उन्हें क्या लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, आपको उनके जूते में खुद को रखकर सोचना होगा। आप क्या चाहते हैं ये बताने के बजाय उन्हें बताएं कि वे क्या चाहते हैं और उस इच्छा को कैसे पूरा किया जा सकता है। एक शिकारी कभी भी मछली पकड़ने के लिए अपनी पसंदीदा मिठाई का उपयोग नहीं करता, वो चारा डालता है जो मछली को पसंद होता है। इसी तरह हमें लोगों की ज़रूरतों, इच्छाओं और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि हमारे विचार या सुझाव उनके लिए कैसे फायदेमंद होंगे। ये हेरफेर नहीं है, ये समझना है कि लोगों को क्या प्रेरित करता है। डेल कार्नेगी हमें यह भी सिखाती हैं कि लोगों को समझने और उनसे जुड़ने के लिए हमें सच्ची दिलचस्पी दिखानी चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक वास्तविक इच्छा होनी चाहिए कि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में जानें। जब आप किसी में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वे इसे महसूस करते हैं और आपके प्रति अधिक खुले और स्वागत योग्य हो जाते हैं। लोग उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं जो उनमें दिलचस्पी लेते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो केवल अपने बारे में बात करते हैं। उनका नाम याद रखना, उनके शौक के बारे में पूछना, उनकी चिंताओं को सुनना, ये सभी सच्ची दिलचस्पी दिखाने के तरीके हैं। ये आपको एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है और आपको दूसरों के दिलों में जगह बनाने का अवसर देता है। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके सामाजिक जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
किताब में एक और महत्वपूर्ण लेसन है मुस्कुराना। मुस्कुराहट एक सार्वभौमिक भाषा है जो दोस्ती और खुशी का संचार करती है। कार्नेगी कहते हैं कि एक मुस्कुराहट के बिना आप सफल नहीं हो सकते। एक सच्ची मुस्कुराहट दिल से आती है और दूसरों को बताती है कि आप उनसे मिलकर खुश हैं। ये तनाव को कम करती है, एक सकारात्मक माहौल बनाती है और लोगों को आपके प्रति अधिक आरामदायक महसूस कराती है। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आंतरिक मानसिकता का प्रतिबिंब है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी खुश महसूस कराते हैं। ये एक छोटी सी बात है जो लोगों के साथ आपके हर एक बातचीत में एक बड़ा अंतर ला सकती है। डेल कार्नेगी के सिद्धांतों का अगला महत्वपूर्ण भाग है, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। ये एक ऐसी बात है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से गहरा होता है। जब आप किसी से मिलते हैं और उसका नाम याद रखते हैं और बातचीत के दौरान उसका नाम लेते हैं, तो ये उस व्यक्ति को महत्व महसूस कराता है। ये दर्शाता है कि आपने उन पर ध्यान दिया है और आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। दूसरी ओर, यदि आप किसी का नाम भूल जाते हैं या गलत नाम लेते हैं, तो ये उन्हें उपेक्षित और महत्वहीन महसूस करा सकता है। नेताओं और सफल व्यक्तियों ने हमेशा लोगों के नाम याद रखने की शक्ति को समझा है। ये उन्हें लोगों के दिलों में जगह बनाने और उनके साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ये एक साधारण आदत है जिसे विकसित करने में समय लगता है, लेकिन ये आपके सामाजिक कौशल में एक बड़ा अंतर ला सकती है। अगला सिद्धांत है, एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। हम सभी को अपने बारे में बात करना पसंद है, लेकिन लोगों को प्रभावित करने का रहस्य ये है कि उन्हें अपने बारे में बात करने का अवसर दिया जाए। जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को महत्व महसूस कराते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि उनकी राय मायने रखती है। ध्यान से सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को समझना है। सवाल पूछें जो उन्हें अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। कार्नेगी का मानना था कि एक व्यक्ति जो अपने बारे में बात करता है वो आपको घंटों तक सुन सकता है। जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं तो आप लोगों का विश्वास जीतते हैं, उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। ये एक शक्तिशाली कौशल है जो आपको किसी भी बातचीत में एक मजबूत स्थिति में रखता है। कार्नेगी हमें ये भी सिखाते हैं कि दूसरे व्यक्ति के हितों की बात करें। जब आप किसी ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसमें दूसरा व्यक्ति रुचि रखता है, तो वे आपके प्रति अधिक संलग्न और उत्सुक हो जाते हैं। ये दिखाने के लिए कि आप उनमें सच्ची दिलचस्पी रखते हैं, उनके शौक, उनके काम, उनके परिवार या उनकी किसी अन्य रुचि के बारे में जानें। अपनी खुद की रुचियों के बारे में बात करने के बजाय उनके हितों पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपको उनके साथ एक सामान्य आधार खोजने और एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ये एक पुल बनाता है जो आपको उनके साथ जुड़ने और उनके विश्वास को जीतने में मदद करता है। लोग उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उनकी दुनिया को समझते हैं और उसमें रुचि दिखाते हैं। अगला सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ईमानदारी से करें। ये शायद कार्नेगी के सिद्धांतों का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली है। हम सभी को महत्वपूर्ण महसूस करने की तीव्र इच्छा होती है। ये एक मौलिक ह्यूमन आवश्यकता है। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे मूल्यवान हैं। लेकिन ये ईमानदारी से किया जाना चाहिए। चाटुकारिता पे बजाय सच्ची प्रशंसा दें, उनके योगदान को पहचानें और उन्हें बताएं कि उनका काम या उनकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से भी दिखना चाहिए। उन्हें ध्यान दें, उनकी बात सुनें, उनकी राय का सम्मान करें। जब आप लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे आपके प्रति वफादार और सहयोगी बन जाते हैं। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये मानव स्वभाव को समझने का एक तरीका है। डेल कार्नेगी हमें ये भी बताते हैं कि बहस से बचें। कार्नेगी का मानना था कि बहस में कोई नहीं जीतता। यदि आप बहस जीतते भी हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को अपमानित कर देते हैं और उसकी सद्भावना खो देते हैं। और यदि आप बहस हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं। बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे शुरू ही न करना। यदि कोई आपसे बहस करना चाहता है तो धैर्य रखें, उनकी बात सुनें और उनसे असहमत होने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। कार्नेगी कहते हैं कि बहस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे टालना। बहस से बचें और इसके बजाय आम सहमति बनाने और एक दूसरे को समझने पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको अनावश्यक संघर्षों से बचाता है और आपको लोगों के साथ स्तंभन संबंध बनाए रखने में मदद करता है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सकारात्मक और प्रदाकत संबंध बना सकते हैं। ये सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने, दूसरों को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने के बारे में है।
यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अहंकार को एक तरफ रखकर दूसरों की ज़रूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें, जो अंत में हमारे लिए भी अधिक खुशी और सफलता लाती है। डेल कार्नेगी का अगला सिद्धांत हमें सिखाता है कि कभी ये न कहें कि तुम गलत हो। ये एक ऐसा वाक्य है जो तुरंत दूसरे व्यक्ति को रक्षात्मक बना देता है और उन्हें आपके प्रति शत्रुतापूर्ण कर देता है। कोई भी व्यक्ति ये सुनना पसंद नहीं करता कि वो गलत है, भले ही वो वास्तव में हो। जब आप किसी को सीधे तौर पर गलत बताते हैं तो आप उनके आत्मसम्मान को चुनौती देते हैं और उन्हें अपनी राय पर अड़े रहने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बजाय कार्नेगी सुझाव देते हैं कि हमें विनम्रता और समझ के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। आप कह सकते हैं, मुझे कुछ और सोचना पड़ता था, लेकिन शायद मैं गलत हूं। अक्सर मैं गलत होता हूं। आइए हम मामले को देखें। यह दृष्टिकोण आपको दूसरे व्यक्ति के साथ एक सामान्य आधार खोजने में और उन्हें आपके दृष्टिकोण को सुनने के लिए अधिक खुला बनाने में मदद करता है। यह आपको एक बहस में उलझने से बचाता है और आपको लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद करता है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यदि आप गलत हैं तो तुरंत और जोर से स्वीकार करें। यह एक शक्तिशाली कार्य है जो लोगों का सम्मान और विश्वास जीतता है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो आप कमजोर नहीं दिखते, बल्कि आप ईमानदार, विनम्र और आत्मविश्वासी दिखते हैं। ये दूसरे व्यक्ति को रक्षात्मक होने के बजाय आपके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना आपको तनाव से मुक्त करता है और आपको लोगों के साथ एक मजबूत और अधिक प्रामाणिक संबंध बनाने में मदद करता है। कार्नेगी का मानना था कि अपनी गलती स्वीकार करना अक्सर बहस को खत्म कर देता है और आपको दूसरे व्यक्ति के साथ एक सहमत निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करता है। ये एक ऐसा कार्य है जो आपको लोगों के दिलों में जगह बना सकता है और उनकी सद्भावना जीत सकता है। कार्नेगी हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दे। हम अक्सर अपनी बात कहने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से सुनने का अवसर ही नहीं देते। जब आप लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं तो वे आपको महत्व महसूस कराते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनकी राय मायने रखती है। उन्हें पूरी तरह से बोलने दें, उन्हें बाधित न करें और उनके विचारों को ध्यान से सुनें। ये आपको उनकी भावनाओं, उनके विचारों और उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो वे आपके प्रति अधिक खुले और ग्रहणशील होते हैं। ये आपको उनके साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने और उनके विश्वास को जीतने में मदद करता है। अगला सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को यह सोचने दें कि विचार उनका है। यह लोगों को प्रभावित करने का एक सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। हम सभी को अपने विचारों से प्यार होता है और हम उन्हें अपनाना पसंद करते हैं। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि एक विचार उनका है तो वे उसे अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं और उसके प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। इसके बजाय कि आप उन्हें सीधे तौर पर बताएं कि क्या करना है, उन्हें ऐसे सवाल पूछें जो उन्हें उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करें जो आप चाहते हैं। ये उन्हें सशक्त महसूस कराता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं। ये हेरफेर नहीं है, ये समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे उन्हें अपनी भागीदारी के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। कार्नेगी हमें यह भी बताते हैं कि ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। यह सहानुभूति का अभ्यास है। लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको पहले उनके जूते में खुद को रखकर देखना होगा। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, उनके अनुभवों को समझें और उनके दृष्टिकोण को मान्यता दें। भले ही आप उनसे सहमत ना हो, उनके दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक पुल बनाते हैं जो आपको उनके साथ जुड़ने और उनके विश्वास को जीतने में मदद करता है। ये आपको उनके साथ एक मजबूत संबंध बनाने और किसी भी संघर्ष को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। ये एक ऐसा कौशल है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम लोगों के साथ अपने संबंधों को और गहरा कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बातें जैसे कि विनम्रता, सुनना और सहानुभूति दिखाना बड़े परिणाम दे सकती हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत कर सकते हैं, बिना किसी दबाव या संघर्ष के। डेल कार्नेगी का अगला सिद्धांत हमें सिखाता है कि दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बने। यह सिर्फ उनके दृष्टिकोण को समझने से एक कदम आगे है। ये उनकी भावनाओं को महसूस करने और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करने के बारे में है। जब आप किसी की भावनाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो आप एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कैसा महसूस करता। ये अभ्यास आपको दूसरों के अनुभवों में खुद को डुबोने और उनके डर, उनकी उम्मीदों और उनकी चिंताओं को समझने में मदद करता है।
जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वे आपके प्रति अधिक खुले होते हैं और आपको अपना विश्वास देते हैं। यह आपको लोगों के साथ मजबूत और अर्थपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये मानव स्वभाव की गहरी समझ है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उच्चतर उद्देश्यों के लिए अपील करें। हर व्यक्ति में एक आंतरिक इच्छा होती है कि वे सही काम करें, सम्मानजनक बने और नैतिक रूप से कार्य करें। जब आप किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आपको उनके भीतर के इस उच्चतर उद्देश्य को जगाना चाहिए। उन्हें दिखाएं कि उनका कार्य कैसे नैतिक रूप से सही है, कैसे ये समाज या किसी बड़े उद्देश्य के लिए फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कर्मचारी से अधिक मेहनत करवाना चाहते हैं, तो उन्हें ये न बताएं कि इससे आपको अधिक मुनाफा होगा, बल्कि उन्हें बताएं कि उनका काम कैसे टीम की सफलता में योगदान देता है या कैसे ये कंपनी के मिशन को पूरा करता है। ये लोगों को अपने स्वार्थ से परे देखने और एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक शक्तिशाली प्रेरक है जो लोगों को स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। कार्नेगी हमें ये भी सिखाते हैं कि अपने विचारों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करें। सिर्फ तथ्य बताने से लोग हमेशा प्रभावित नहीं होते। कभी-कभी आपको अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करना होता है कि वे ध्यान आकर्षित करें, यादगार हों और भावनाओं को जगाएं। ये कहानी कहने, उदाहरण देने या अपने विचारों को एक जीवंत तरीके से प्रस्तुत करने के माध्यम से किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके विचारों पर ध्यान दें, तो उन्हें एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत करें जो उन्हें लगे कि कुछ रोमांचक या महत्वपूर्ण होने वाला है। एक साधारण बात को भी एक नाटकीय मोड़ देकर उसे यादगार बनाया जा सकता है। ये आपको अपने दर्शकों के साथ जुड़ने और उनके मन में अपने संदेश को प्रभावी ढंग से स्थापित करने में मदद करता है। अगला सिद्धांत है, एक चुनौती फेंकें। हर व्यक्ति में एक प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता की इच्छा होती है। जब आप लोगों को एक चुनौती देते हैं, तो आप उनकी आंतरिक ड्राइव को जगाते हैं और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जो प्रेरित और महत्वाकांक्षी हैं। एक चुनौती उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने, अपनी क्षमताओं को साबित करने और कुछ बड़ा हासिल करने का अवसर देती है। ये सिर्फ एक कार्य नहीं है, ये एक अवसर है अपनी श्रेष्ठता साबित करने का। कार्नेगी का मानना था कि लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे मान्यता, पहचान और उत्कृष्टता की इच्छा से भी प्रेरित होते हैं। एक चुनौती उन्हें वो अवसर प्रदान करती है। ये एक शक्तिशाली प्रेरक है जो लोगों को अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। डेल कार्नेगी हमें ये भी बताते हैं कि लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वो निभाना चाहें। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष गुण को विकसित करे, तो उन्हें बताएं कि वे पहले से ही उस गुण के अधिकारी हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि कोई अधिक मेहनती हो, तो उन्हें बताएं कि वे कितने मेहनती हैं और आपको उनके समर्पण पर कितना विश्वास है। जब आप किसी को एक अच्छी प्रतिष्ठा देते हैं, तो वे उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। वे उस पहचान के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करते हैं जो आपने उनके लिए बनाई है। ये उन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है और उन्हें उस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिस तरह से आप चाहते हैं। ये एक सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है लोगों के व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का। ये सिद्धांत हमें लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत करने के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये सिर्फ चालाकी के बारे में नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ और सम्मान पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग करके हम संघर्षों को कम कर सकते हैं, सहयोग बढ़ा सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें एक अधिक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति बनने में मदद करता है। डेल कार्नेगी का अगला सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को खुश करें कि वो आपकी बात माने। ये इस बात पर जोर देता है कि लोगों को प्रभावित करने का लक्ष्य उन्हें अपने पक्ष में लाना है, न कि उन्हें हराना। जब आप किसी को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करते हैं, तो वे नाराज और रिजेंटफुल हो जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें खुश करते हैं कि वे आपकी बात माने, तो वे स्वेच्छा से सहयोग करते हैं और आपकी इच्छाओं के प्रति अधिक खुले होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति बनाने के बारे में है जहां हर कोई विजेता महसूस करता है। इसका मतलब है कि उनके हितों को समझना, उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उन्हें दिखाना कि आपकी बात मानना उनके लिए कैसे फायदेमंद होगा। यह हेरफेर नहीं है, बल्कि एक सहयोगी दृष्टिकोण है जो संबंधों को मजबूत करता है और दीर्घकालिक सद्भावना का निर्माण करता है। जब लोग खुश होते हैं, तो वे सहयोग करने और आपके साथ काम करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है,
यदि आप किसी के व्यवहार में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर दोष न दें। कार्नेगी का मानना था कि दोषारोपण केवल प्रतिरोध और शत्रुता पैदा करता है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष रूप से अपने सुझावों या परिवर्तनों को प्रस्तुत करें। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके या अपने अनुभव साझा करके शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार चाहते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर यह कहने के बजाय कि वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, शायद मैंने शुरू में तुम्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को रक्षात्मक होने से बचाता है और उन्हें आपके सुझावों को सुनने के लिए अधिक खुला बनाता है। ये आपको उनके साथ सहयोग करने और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है, बिना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। कार्नेगी हमें ये भी सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को बनाए रखें। जब आप किसी को ठीक कर रहे हों या उनके व्यवहार में बदलाव चाहते हों, तो हमेशा उनके आत्मसम्मान को ध्यान में रखें। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित ना करें और उनकी गलतियों को निजी तौर पर और सम्मान के साथ संबोधित करें। एक व्यक्ति की गरिमा और आत्ममूल्य की भावना को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब आप लोगों के आत्मसम्मान का सम्मान करते हैं, तो वे आपके प्रति अधिक वफादार और सहयोगी होते हैं। ये आपको उनके साथ एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाए रखने में मदद करता है। ये सिर्फ रणनीति नहीं है, बल्कि लोगों के प्रति मानवीय सम्मान का एक कार्य है। अगला सिद्धांत है, छोटी से छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें और हर प्रगति की प्रशंसा करें। कार्नेगी का मानना था कि प्रोत्साहन एक शक्तिशाली प्रेरक है। जब आप लोगों की प्रगति की प्रशंसा करते हैं, तो आप उन्हें ये महसूस कराते हैं कि उनके प्रयास मायने रखते हैं और वे सही रास्ते पर हैं। ये उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रशंसा ईमानदारी से की जानी चाहिए और विशिष्ट होनी चाहिए। उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या अच्छा किया है और उनके प्रयासों की सराहना करें। ये सिर्फ परिणामों के बारे में नहीं है, बल्कि प्रक्रिया और उस व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी है। जब आप लोगों की प्रगति की प्रशंसा करते हैं, तो आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। डेल कार्नेगी हमें यह भी बताते हैं कि लोगों को एक सुखद उम्मीद के साथ प्रोत्साहन दें। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ करे, तो उन्हें एक सुखद उम्मीद दें कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा। उन्हें दिखाएं कि उनका कार्य कैसे उनके लक्ष्यों, उनकी इच्छाओं या उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। ये उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित करता है और उन्हें स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बच्चे को स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो उन्हें ये ना बताएं कि उन्हें कितनी मुश्किल से पढ़ना होगा, बल्कि उन्हें बताएं कि कैसे अच्छी शिक्षा उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है और उन्हें एक उज्जवल भविष्य दे सकती है। ये लोगों को अपने कार्यों के दीर्घकालिक लाभों को देखने में मदद करता है और उन्हें प्रेरित रखता है। ये सिद्धांत हमें लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत करने के लिए एक और अधिक मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हम कैसे दूसरों का सम्मान करते हुए, उनकी गरिमा को बनाए रखते हुए और उन्हें प्रेरित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ चालाकी के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता के बारे में है जिसे लोग स्वेच्छा से फॉलो करते हैं और जिस पर वे विश्वास करते हैं। डेल कार्नेगी का अगला सिद्धांत हमें सिखाता है कि लोगों को महत्व की भावना दें। ये सिद्धांत सभी मानव बातचीत की नींव में गहराई से निहित है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी विनम्र क्यों ना हो, खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। यह भूख, भोजन और नींद जितनी ही मूलभूत है। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनके दिलों को जीत लेते हैं। ये सिर्फ उन्हें खुश करने के बारे में नहीं है, ये उनके अस्तित्व को स्वीकार करने और उनके योगदान को पहचानने के बारे में है। आप ये उनके विचारों को सुनकर, उनकी राय का सम्मान करके, उनके योगदान को स्वीकार करके और उन्हें उनके काम के लिए ईमानदारी से प्रशंसा करके कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो महत्व महसूस करता है, वह आपके प्रति अधिक वफादार, अधिक सहयोगी और अधिक सकारात्मक होता है। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह मानव स्वभाव की गहरी समझ और सम्मान का एक कार्य है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, गलतियों को अप्रत्यक्ष रूप से इंगित करें। जैसा कि हमने पहले देखा,
सीधे तौर पर किसी की गलती बताना उन्हें रक्षात्मक बना देता है। इसके बजाय कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आप अपनी बात को विनम्रता और अप्रत्यक्ष तरीके से प्रस्तुत करें। आप अपनी गलती स्वीकार करके या अपनी बात को एक सवाल के रूप में प्रस्तुत करके शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के काम में कोई त्रुटि देखते हैं तो सीधे तौर पर यह कहने के बजाय कि तुमने ये गलत किया है, आप कह सकते हैं, शायद ये मेरे लिए कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या हमने इस पहलू पर विचार किया है? यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अपनी गलती को पहचानने और उसे सुधारने के लिए प्रेरित करता है, बिना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। यह आपको संघर्ष से बचने और लोगों के साथ एक सहयोगी संबंध बनाए रखने में मदद करता है। कार्नेगी हमें यह भी सिखाते हैं कि बातचीत में दूसरों के साथ सहमत होने वाले बिंदुओं से शुरुआत करें। जब आप किसी के साथ बातचीत शुरू करते हैं तो उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें जिन पर आप सहमत हैं, न कि उन पर जिन पर आप असहमत हैं। यह आपको एक सकारात्मक माहौल बनाने और दूसरे व्यक्ति को आपके प्रति अधिक खुला बनाने में मदद करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके साथ कुछ बिंदुओं पर सहमत हैं, तो वे आपको अधिक विश्वसनीय और समझने योग्य पाते हैं। यह आपको एक सामान्य आधार खोजने और किसी भी मतभेद को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। यह एक पुल बनाता है जो आपको उनके साथ जुड़ने और उनके विश्वास को जीतने में मदद करता है। यह सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह प्रभावी संचार का एक मौलिक सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को बहुत कुछ बात करने दें। हम अक्सर अपने बात कहने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से सुनने का अवसर ही नहीं देते। जब आप लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं तो वे आपको महत्व महसूस कराते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि उनकी राय मायने रखती है। उन्हें पूरी तरह से बोलने दें, उन्हें बाधित ना करें और उनके विचारों को ध्यान से सुनें। यह आपको उनकी भावनाओं, उनके विचारों और उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो वे आपके प्रति अधिक खुले और ग्रहणशील होते हैं। ये आपको उनके साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने और उनके विश्वास को जीतने में मदद करता है। यह एक शक्तिशाली कौशल है जो आपको किसी भी बातचीत में एक मजबूत स्थिति में रखता है। डेल कार्नेगी हमें यह भी बताते हैं कि लोगों को ये सोचने दें कि विचार उनका है। यह लोगों को प्रभावित करने का एक सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। हम सभी को अपने विचारों से प्यार होता है और हम उन्हें अपनाना पसंद करते हैं। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि एक विचार उनका है, तो वे उसे अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं और उसके प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। इसके बजाय कि आप उन्हें सीधे तौर पर बताएं कि क्या करना है, उन्हें ऐसे सवाल पूछें जो उन्हें उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें जो आप चाहते हैं। यह उन्हें सशक्त महसूस कराता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं। यह हेरफेर नहीं है, यह ये समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे उन्हें अपनी भागीदारी के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। ये सिद्धांत हमें लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत करने के लिए एक अधिक मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों का सम्मान करते हुए, उनकी गरिमा को बनाए रखते हुए और उन्हें प्रेरित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ चालाकी के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे नेता बनने के बारे में है जिसे लोग स्वेच्छा से फॉलो करते हैं और जिस पर वे भरोसा करते हैं। यह हमें अपने प्रति व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अधिक सफलता और खुशी प्राप्त करने में मदद करता है। डेल कार्नेगी का अगला सिद्धांत हमें सिखाता है कि दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को ईमानदारी से समझने की कोशिश करें। यह सहानुभूति का मूल है और लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने की कुंजी है। यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उनकी दुनिया को उनकी आंखों से देखना होगा। उनके अनुभवों, उनकी मान्यताओं और उनकी प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ उनके शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं को महसूस करना और उनके दृष्टिकोण को मान्य करना है, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। जब आप वास्तव में किसी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उनके प्रति एक पुल बनाते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उन्हें महत्व देते हैं। ये संघर्ष को कम करता है, गलतफहमी को दूर करता है और आपको लोगों के साथ मजबूत, अधिक सम्मानजनक संबंध बनाने में मदद करता है। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये मानवीय बातचीत का एक मौलिक सिद्धांत है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बने। ये सिद्धांत लोगों को भावनात्मक स्तर पर समझने और उनसे जुड़ने की बात करता है। हम सभी को अपनी भावनाओं को समझने और मान्य करने की आवश्यकता होती है।
जब आप किसी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो आप उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और आप उनकी स्थिति को समझते हैं। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, या अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद ऐसा ही महसूस करता। ये साधारण वाक्य भावनात्मक दूरी को कम कर सकता है और आपको दूसरे व्यक्ति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है। सहानुभूति दिखाना आपको लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें आपके प्रति अधिक खुले होने के लिए प्रेरित करता है। कार्नेगी हमें यह भी सिखाते हैं कि उच्चतर उद्देश्यों के लिए अपील करें। हर व्यक्ति में एक आंतरिक इच्छा होती है कि वे सही काम करें, सम्मानजनक बने और नैतिक रूप से कार्य करें। जब आप किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आपको उनके भीतर के इस उच्चतर उद्देश्य को जगाना चाहिए। उन्हें दिखाएं कि उनका कार्य कैसे नैतिक रूप से सही है, कैसे ये समाज या किसी बड़े उद्देश्य के लिए फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कर्मचारी से अधिक मेहनत करवाना चाहते हैं तो उन्हें ये ना बताएं कि इससे आपको अधिक मुनाफा होगा, बल्कि उन्हें ये बताएं कि उनका काम कैसे टीम की सफलता में योगदान देता है या कैसे ये कंपनी के मिशन को पूरा करता है। ये लोगों को अपने स्वार्थ से परे देखने और एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक प्रबल प्रेरक है जो लोगों को स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। अगला सिद्धांत है, अपने विचारों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करें। सिर्फ तथ्य बताने से लोग हमेशा प्रभावित नहीं होते। कभी कभी आपको अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करना होता है कि वे ध्यान आकर्षित करें, यादगार हों और भावनाओं को जगाएं। ये कहानी कहने, उदाहरण देने या अपने विचारों को एक जीवंत तरीके से प्रस्तुत करने के माध्यम से किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके विचारों पर ध्यान दें तो उन्हें एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत करें जो उन्हें लगे कि कुछ रोमांचक या महत्वपूर्ण होने वाला है। एक साधारण बात को भी एक नाटकीय मोड़ देकर उसे यादगार बनाया जा सकता है। यह आपको अपने दर्शकों के साथ जुड़ने और उनके मन में अपने संदेश को प्रभावी ढंग से स्थापित करने में मदद करता है। ये सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, ये एक अनुभव बनाने के बारे में है। डेल कार्नेगी हमें यह भी बताते हैं कि एक चुनौती फेंकें। हर व्यक्ति में एक आंतरिक ड्राइव होती है कि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित हों। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावित है जो प्रेरित और महत्वाकांक्षी हैं। एक चुनौती उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने, अपनी क्षमताओं को साबित करने और कुछ बड़ा हासिल करने का अवसर देती है। ये सिर्फ एक कार्य नहीं है, ये एक अवसर है अपनी श्रेष्ठता साबित करने का। कार्नेगी का मानना था कि लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे मान्यता, पहचान और उत्कृष्टता की इच्छा से भी प्रेरित होते हैं। एक चुनौती उन्हें वही अवसर प्रदान करती है। ये एक प्रबल प्रेरक है जो लोगों को अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये सिद्धांत हमें लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत करने के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे सिर्फ चालाकी के बारे में नहीं हैं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और सम्मान पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग करके हम संघर्षों को कम कर सकते हैं, सहयोग बढ़ा सकते हैं और अपने पारस्परिक और व्यावसायिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत कर सकते हैं, बिना किसी दबाव या संघर्ष के। डेल कार्नेगी का अगला सिद्धांत हमें सिखाता है कि लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वे निभाना चाहें। ये एक शक्तिशाली मनोविज्ञान उपकरण है। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष गुण को विकसित करे या किसी विशेष तरीके से कार्य करे, तो उन्हें बताएं कि आप पहले से ही उन्हें उस गुण के अधिकारी के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि कोई अधिक ईमानदार हो, तो उन्हें ये बताने के बजाय कि वे बेईमान हैं, आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि आप एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप इस मामले को सही तरीके से संभाल लेंगे। जब आप किसी को एक अच्छी प्रतिष्ठा देते हैं, तो वे उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। वे उस पहचान के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करते हैं जो आपने उनके लिए बनाई है। ये उन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है और उन्हें उस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिस तरह से आप चाहते हैं। ये एक सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है लोगों के व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, छोटी से छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें और हर प्रगति की प्रशंसा करें। कार्नेगी का मानना था कि प्रोत्साहन एक शक्तिशाली प्रेरक है। हम सभी को मान्यता और प्रशंसा की आवश्यकता होती है। जब आप लोगों की प्रगति की प्रशंसा करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनके प्रयास मायने रखते हैं और वे सही रास्ते पर हैं। ये उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
प्रशंसा ईमानदारी से की जानी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए और दिल से आनी चाहिए। उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या अच्छा किया है और उनके प्रयासों की सराहना करें। यह सिर्फ परिणामों के बारे में नहीं है, ये प्रक्रिया और उस व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी है। जब आप लोगों की प्रगति की प्रशंसा करते हैं, तो आप उनके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है जो लोगों को अपनी आदतों को बनाए रखने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। कार्नेगी हमें यह भी सिखाते हैं कि लोगों को एक सुखद उम्मीद के साथ प्रोत्साहन दें। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ करे, तो उन्हें एक सुखद उम्मीद दें कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा। उन्हें दिखाएं कि उनका कार्य कैसे उनके लक्ष्यों, उनकी इच्छाओं या उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। ये उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित करता है और उन्हें स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कर्मचारी को एक नया कार्यभार लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो उन्हें ये ना बताएं कि ये कितना मुश्किल होगा, बल्कि उन्हें ये बताएं कि इस नए अनुभव से उन्हें कैसे विकसित होने और उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। ये लोगों को अपने कार्यों के दीर्घकालिक लाभों को देखने में मदद करता है और उन्हें प्रेरित रखता है। ये उन्हें ये महसूस कराता है कि आप उनके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं। अगला सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को खुश करें कि वो आपकी बात माने। ये इस बात पर जोर देता है कि लोगों को प्रभावित करने का लक्ष्य उन्हें अपने पक्ष में लाना है, ना कि उन्हें हराना। जब आप किसी को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करते हैं, तो वे नाराज और रिजेंटफुल हो जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें खुश करते हैं कि वो आपकी बात माने, तो वे स्वेच्छा से सहयोग करते हैं और आपकी इच्छाओं के प्रति अधिक खुले होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति बनाने के बारे में है जहां हर कोई विजेता महसूस करता है। इसका मतलब है उनके हितों को समझना, उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उन्हें दिखाना कि आपकी बात मानना उनके लिए कैसे फायदेमंद होगा। ये हेरफेर नहीं है, बल्कि एक सहयोगी दृष्टिकोण है जो संबंधों को मजबूत करता है और दीर्घकालिक सद्भावना का निर्माण करता है। जब लोग खुश होते हैं, तो वे सहयोग करने और आपके साथ काम करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। डेल कार्नेगी हमें यह भी बताते हैं कि यदि आप किसी के व्यवहार में बदलाव चाहते हैं, तो उन्हें सीधे तौर पर दोष न दें। कार्नेगी का मानना था कि दोषारोपण केवल प्रतिरोध और शत्रुता पैदा करता है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष रूप से अपने सुझावों या परिवर्तनों को प्रस्तुत करें। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके या अपने अनुभव शेयर करके शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार चाहते हैं, तो उन्हें सीधे तौर पर यह कहने के बजाय कि वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, शायद ये मेरे लिए कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। ये तरीका व्यक्ति को रक्षात्मक होने से बचाता है और उन्हें आपके सुझावों को सुनने के लिए अधिक खुला बनाता है। ये आपको उनके साथ सहयोग करने और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है, बिना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। ये सिद्धांत हमें लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत करने के लिए एक अधिक मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम कैसे दूसरों का सम्मान करते हुए, उनकी डिग्निटी को बनाए रखते हुए और उन्हें प्रेरित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ चालाकी के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे लीडर बनने के बारे में है जिसे लोग स्वेच्छा से फॉलो करते हैं और जिस पर वे भरोसा करते हैं। ये हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अधिक सफलता और खुशी प्राप्त करने में मदद करता है। डेल कार्नेगी का अगला सिद्धांत हमें सिखाता है कि एक अच्छा श्रोता बने। ये एक मौलिक कौशल है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर भी ये लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी को अपने बारे में बात करना और खुद को व्यक्त करना पसंद है। जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को महत्व महसूस कराते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि उनकी राय मायने रखती है। ध्यान से सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को समझना है। प्रश्न पूछें जो उन्हें अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें बाधित न करें। कार्नेगी का मानना था कि एक व्यक्ति जो अपने बारे में बात करता है, वो आपको घंटों तक सुन सकता है। जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं, तो आप लोगों का विश्वास जीतते हैं, उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ये एक शक्तिशाली कौशल है जो आपको किसी भी बातचीत में एक मजबूत स्थिति में रखता है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति के हितों की बात करें।
जब आप किसी ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसमें दूसरे व्यक्ति रुचि रखता है, तो वे आपके प्रति अधिक संलग्न और उत्सुक हो जाते हैं। ये दिखाने के लिए कि आप उनमें सच्ची दिलचस्पी रखते हैं, उनके शौक, उनके काम, उनके परिवार या उनकी किसी अन्य रुचि के बारे में जानें। अपनी खुद की रुचियों के बारे में बात करने के बजाय उनके हितों पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपको उनके साथ एक सामान्य आधार खोजने और एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ये एक पुल बनाता है जो आपको उनके साथ जुड़ने और उनके विश्वास को जीतने में मदद करता है। लोग उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उनकी दुनिया को समझते हैं और उसमें रुचि दिखाते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी बातचीत को उनके लिए अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बना सकते हैं। कार्नेगी हमें यह भी सिखाते हैं कि ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। ये शायद कार्नेगी के सिद्धांतों का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली है। हम सभी को महत्वपूर्ण महसूस करने की तीव्र इच्छा होती है। ये एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे मूल्यवान हैं। लेकिन ये ईमानदारी से किया जाना चाहिए। चाटुकारिता के बजाय सच्ची प्रशंसा दें, उनके योगदान को पहचानें और उन्हें बताएं कि उनका काम या उनकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी दिखना चाहिए। उन्हें ध्यान दें, उनकी बात सुनें, उनकी राय का सम्मान करें। जब आप लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे आपके प्रति वफादार और सहयोगी बन जाते हैं। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये मानव स्वभाव को समझने का एक तरीका है। अगला सिद्धांत है बहस से बचें। कार्नेगी का मानना था कि बहस में कोई नहीं जीतता। यदि आप बहस जीतते भी हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को अपमानित कर देते हैं और उसकी सद्भावना खो देते हैं। और यदि आप बहस हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं। बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे शुरू ही न करना। यदि कोई आपसे बहस करना चाहता है तो धैर्य रखें, उनकी बात सुनें और उनसे असहमत होने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। कार्नेगी कहते हैं कि बहस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे टालना। बहस से बचें और इसके बजाय आम सहमति बनाने और एक दूसरे को समझने पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपको अनावश्यक संघर्षों से बचाता है और आपको लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद करता है। ये आपको अपनी ऊर्जा को अधिक पदार्थिक उद्देश्यों के लिए निर्देशित करने में मदद करता है। डेल कार्नेगी हमें यह भी बताते हैं कि कभी ये न कहें कि तुम गलत हो। ये एक ऐसा वाक्य है जो तुरंत दूसरे व्यक्ति को रक्षात्मक बना देता है और उन्हें आपके प्रति शत्रुतापूर्ण कर देता है। कोई भी व्यक्ति ये सुनना पसंद नहीं करता कि वे गलत हैं, भले ही वे वास्तव में हों। जब आप किसी को सीधे तौर पर गलत बताते हैं तो आप उनके आत्मसम्मान को चुनौती देते हैं और उन्हें अपनी राय पर अड़े रहने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बजाय कार्नेगी सुझाव देते हैं कि हमें विनम्रता और समझ के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। आप कह सकते हैं, मुझे कुछ और सोचना पड़ता था, पर शायद मैं गलत हूं। अक्सर मैं गलत होता हूं। आइए हम मामले को देखें। ये दृष्टिकोण आपको दूसरे व्यक्ति के साथ एक सामान्य आधार खोजने और उन्हें आपके दृष्टिकोण को सुनने के लिए अधिक खुला बनाने में मदद करता है। ये आपको एक बहस में उलझने से बचाता है और आपको लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद करता है। ये सिद्धांत हमें लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत करने के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपनी बात के लिए सहमत कर सकते हैं बिना किसी दबाव या संघर्ष के। ये हमें एक अधिक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति बनने में मदद करता है। ये हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अधिक सफलता और खुशी प्राप्त करने में मदद करता है। अंत में डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित एक जीवन दर्शन है। हमने उन सिद्धांतों के साथ शुरुआत की कि कैसे आलोचना से बचना है, सच्ची प्रशंसा देनी है और दूसरों में एक उत्सुक इच्छा जगाना है। हमने सीखा कि एक मुस्कान, किसी का नाम याद रखना, एक अच्छा श्रोता बनना और दूसरे के हितों की बात करना कैसे लोगों के दिलों को जीत सकता है। हमने ये भी समझा कि बहस से क्यों बचना चाहिए, अपनी गलतियों को क्यों स्वीकार करना चाहिए और कैसे दूसरों को ये महसूस कराना चाहिए कि विचार उनका है। ये सभी सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली रूपरेखा बनाते हैं जो आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सफल होने में मदद कर सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने का रहस्य खुद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब आप लोगों को महत्व देते हैं,
उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो वे स्वेच्छा से आपके साथ सहयोग करते हैं और आपके प्रति सकारात्मक भावना रखते हैं। ये हेर-फेर नहीं है, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सम्मान, सहानुभूति और समझ पर आधारित है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और एक ऐसे नेता बनने में मदद करता है जिसे लोग स्वेच्छा से फॉलो करते हैं। कार्नेगी के सिद्धांत सिर्फ दोस्त बनाने या प्रभावित करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे जीवन को जीने के बारे में है जहां आप दूसरों के साथ गहरे और अधिक अर्थपूर्ण संबंध बनाते हैं। ये आपको अपने संघर्षों को कम करने, अपनी खुशी बढ़ाने और अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि मानव संबंध हमारी खुशी और सफलता की नींव है। इस किताब के सिद्धांत आपको केवल लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं सिखाते, बल्कि ये आपको खुद को और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने में भी मदद करते हैं। हमने जिस व्यक्ति की कहानी से शुरुआत की थी, जो पार्टी में सबका ध्यान खींचता था, वो इन सिद्धांतों का एक जीवित उदाहरण है। वो जानता है कि कैसे दूसरों को महत्व देना है, कैसे उनकी बात सुननी है और कैसे उन्हें अपनी कंपनी में सहज महसूस कराना है। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें और आप देखेंगे कि कैसे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, कैसे लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं और कैसे आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। ये एक यात्रा है और हर दिन इन सिद्धांतों का अभ्यास करके आप एक अधिक सफल, खुशहाल और प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। तो इन अद्भुत सिद्धांतों को अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। याद रखें, सफलता लोगों के साथ व्यवहार करने की आपकी क्षमता से आती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारांश आपको डेल कार्नेगी की इस अद्भुत किताब से लाभ उठाने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने इन सिद्धांतों में से कौन सा सबसे पहले लागू करने की योजना बनाई है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी इन मूल्यवान अंतर्दृष्टि से लाभ उठा सकें। याद रखें, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। धन्यवाद।